तो इसलिए हमें अपनी चिति को समझने के लिए समझना है कि धर्म है क्या। चाणक्य ने बड़ी घोषणा की, हमारे लोगों ने क्या किया कि धर्म के नाम से कांप गए जो राष्ट्र को बनाने वाले थे। और क्यों कांप गए? इन्होंने वर्ग में बांट, हमारे देश ने 3 गलतियां बहुत तकड़ी की, उनके कारण से हमारे देश को दुख भोगना पड़ रहा है। पहली गलती हमने ये की कि हमने देश में लोगों को अलग अलग विभागों में बांट दिया। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है। राष्ट्रीयता में धर्म नहीं, रिलीजन नहीं आना चाहिए था। जब राष्ट्रीयता की, गांधी जी के यहाँ यही वो लोग, गांधी ने कहा ये देश ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है। तो लोगों ने कहा गांधी जी फिर किसका है? उन्होंने कहा ये हिंदुस्तानियों का है साझा। तो उन्होंने कहा ये हिंदुस्तानी कौन है? तो गांधी जी ने कहा कि इनको मैं मिला रहा हूँ, हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो पहले आपने क्या काम किया कि शरीर के अंग जो है तोड़ के रख दिए, हाथ एक तरफ रख दिए, टांग एक तरफ रख दी, मस्तिष्क एक तरफ रख दिया। उसके बाद आप जोड़ने के लिए काम करने लगे। तो शरीर के अंगों को जोड़ने से शरीर में जीवन थोड़ी आ जाएगा, जीवन तो आपने निकाल दिया। जो राष्ट्रीयता का आधार था वो तो इस धर्म और एक संस्कृति, एक इतिहास, और उसके साथ साथ अगर एक भाषा हो जाए तो और भी अच्छा। जब ये सारी एक हो जाएंगी तब असली यूनिटी आएगी। और आपने देश को ग्रुपों में बांट दिया, पहले ग्रुपों में बांट के अब उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कोई प्रयास सफल नहीं हुआ, करेक्टिव चिंतन नहीं हुई। दीनदयाल जी कहते हैं कि हमने पहली गलती ये की कि देश को ग्रुपों में बांट के फिर उनको जोड़ने के लिए कि जीवन निकल गया, आत्मा तो निकल गई, और जो अंग हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम ये रखते कि रिलीजन का कोई मतलब राष्ट्रीयता से नहीं है, राष्ट्र के प्रति जो आस्था रखने वाले हैं वो इस राष्ट्र के इतिहास को माने कि ये राष्ट्र सिंधु सभ्यता से शुरू हो रहा है और अब तक यहाँ आया, ये हमारा इतिहास है। इस देश की ये संस्कृति, ये मर्यादाएं हैं, ये हमारा इतिहास, ये हमारी संस्कृति है। और इस देश की ये भाषा है, इस भाषा को तो कहते हैं ये होना ये चाहिए था, यूनिटी अपने आप आ जाती। अब हम इन तोड़ करके यूनिटी बना रहे हैं। फिर उनका दूसरा काम हमने क्या किया कि जब हम लंदन में गए, गांधी जी भी गए वहाँ, तो मुसलमानों का उन्होंने कहा गांधी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदूज। हमने कोई विरोध नहीं किया उसका। हम कहते हैं धर्म, रिलीजन जो है वो नेशनलिटी में नहीं आता। गांधी रिप्रेजेंट्स होल इंडिया, इंडियन राष्ट्र। लेकिन हमने ग्रुपवादी की वजह से मान लिया कि अच्छा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव भी बुला लो। तो उन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना। और अम्बेडकर ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो आदिवासी हैं। तो एक रिप्रेजेंटेटिव हमने वो भी बुला लिया। तो दीनदयाल ने लिखा है कि वो दूसरी गलती जो है, आज तक हिंदू और मुसलमानों में यूनिटी नहीं हो सकी, पहली गलती को हम आज तक नहीं सुधार सके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि हमने टुकड़े टुकड़े करके जोड़ने की कोशिश की। तो जिस आधार पर जुड़ते हो जीवन की आत्मा तो निकल गई, मरे हुए शरीर के तो टुकड़े करके रख दो, जोड़ने से थोड़ी बने। तो ऐसे ही हमने किया कि हमने इनको बुला करके वहाँ इस बात को मान लिया कि हिंदू और मुस्लिम और ईसाई ये अलग अलग राष्ट्र हैं। हमने एक राष्ट्र की बजाय 3 राष्ट्र मान लिए। तो कहते हैं नतीजा क्या हुआ कि जिन्ना तो कहने लगे कि हमारे यहाँ एक ही चीज़ है, देयर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ लैंड। हमारे और मुसलमान, हमारे और हिंदुओं के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब वो संस्कृति को भूल गए। उन्होंने कहा एक ही चीज़ कॉमन है कि लैंड कॉमन है। तो अंग्रेज़ों ने कहा भाई लैंड अलग अलग कर देते हैं, मुसलमानों की लैंड अलग कर देते हैं, हिंदुओं की अलग कर देते हैं। तो हमारे, अब दीनदयाल ने लिखा कि तब हमारे अम्बेडकर जी जो थे, इन्होंने कहा कि हम भी हिंदू नहीं हैं और ना हम मुसलमान हैं, हमारे लिए भी एक अलग लैंड होनी चाहिए। तो कहते गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर इस बात पर अड़ गए।
लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि अगर हरिजनों को हिंदुओं से अलग किया गया तो मैं मरण व्रत रख लूँगा। गांधी जी ने आकर के पूना में मरण व्रत रख लिया। उन्होंने कहा कि हिंदू और हरिजन अलग नहीं हो सकते क्योंकि इनकी संस्कृति बिल्कुल एक है। अब जब मरण व्रत रखा तो सारे देश में आंदोलन खड़े हो गए, गांधी जी को बचाओ। तो अंबेडकर जी वहाँ पहुँचे, झुक गए। अंबेडकर जी ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि ये शब्द जो है, जो आपने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में रखे थे, इनको वापस लो। आप हरिजनों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मैं एक शर्त पर अलग कर सकता हूँ कि हरिजनों को ही हिंदू खा जाएंगे, इसलिए हरिजनों को स्पेशल प्रोटेक्शन दो। तो गांधी जी ने दस्तखत कर दिए, पूना पैक्ट हो गया अंबेडकर के साथ कि हरिजनों को स्पेशल प्रोविजन दिए जाएँ। और तीसरी गलती हमने भाषा की कर दी। इस देश की एक भाषा होनी चाहिए थी, राष्ट्रभाषा। हमने आज 22 भाषाएं स्वीकार कर ली राष्ट्रभाषा। अब इसका भी समाधान नहीं हो सकेगा। वो कहते इसलिए कि हम करते उनको कि राष्ट्र की भाषा तो एक ही होती है, ये सब रीजनल भाषा हैं। लेकिन हमें लोगों ने कहा कि अगर एक राष्ट्रभाषा है तो दूसरी भाषा क्या एंटी राष्ट्रीय हैं, वो देशद्रोही हैं। तो हम राष्ट्र का अर्थ जो है अंग्रेज़ी में समझते थे, नेशनल लैंग्वेज, एंटी नेशनल लैंग्वेज। हम उनको हिंदी में समझाते कि राष्ट्र ये है, इसकी एक भाषा होनी चाहिए, और ये जो भाषाएं तुम लाए हो ये रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, आंचलिक भाषाएं हैं। तो हमने ये शब्द प्रयोग नहीं किए, इसलिए तीसरी गलती हो गई। तो अब कहते दीनदयाल जी कहते हैं कि इन गलतियों का तो निवारण इनका तो होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, एक भाषा कभी नहीं हो सकेगी। 22 भाषाओं को मिटाना, एक मकान जब बनता है, छोटा मकान हो, कच्ची दीवार हो तो अब तोड़ सकते हैं, लेकिन एक बड़ा मकान बन गया और बड़ा भारी पत्थर का मकान बन गया, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो दीनदयाल जी कह रहे हैं कि ये जो विभाजन हो गया आपस में हमारी गलतियों के कारण से, इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। किस कारण से? कि भारत जो लोग वहाँ बैठे थे वो भारत की चिट्ठी को नहीं समझते थे। भारत की चिट्ठी तो धर्म है, सबको धर्म की बात कहनी चाहिए थी कि धर्म पर आधारित ही भारतीय संस्कृति खड़ी है।